हरे कृष्णा। प्रस्तुत व्याख्यान परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन पर आधारित है। इसका शीर्षक है योग के सफलता की कुंजी या योग के सफलता की चाबी। कृष्ण का वर्णन है कि वास्तविक योग का अर्थ किसी के कर्तव्य को त्यागना नहीं है, किंतु वास्तविक योग का अर्थ है कि हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमें हमारे मन और इंद्रियों को कृष्ण में लगाना है। लेकिन योग की सफलता की कुंजी मन को नियंत्रित करना है। गीता के 6वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मनास्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। नियंत्रित मन आपका सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो मन अनियंत्रित है वह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। अब मन को नियंत्रित करने का क्या अर्थ है? कृष्ण वर्णन करते हैं कि निचतम विचारों को उच्च विचारों से नियंत्रित करना चाहिए। मन से हीन इंद्रिया है और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। अगर इंद्रियों के आदेशों का पालन करने के लिए मन शिकार बन जाता है, तो आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन अगर आपका मन उच्च बुद्धि के आदेशों को मानने को तैयार है, तो आपका मन सबसे अच्छा मित्र है। अब अगला व्यावहारिक प्रश्न है, हमारी उच्च बुद्धि क्या है? उच्च बुद्धि समझने के लिए बहुत सरल है। उच्च बुद्धिमत्ता गुरु और कृष्ण के शब्द हैं। लोगों को लगता है कि उच्च बुद्धि का अर्थ है उनके अपने विवेकशील भेदभावपूर्ण निर्णय, जो सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। वास्तविक उच्चतर बुद्धि भगवान के शब्द है, क्योंकि यह शास्त्रों में से आ रहा है और गुरु के पास आ रहे हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनः। जो लोग इस मार्ग पर हैं वे उद्देश्य में दृढ़ हैं और उनका उद्देश्य एक है, लक्ष्य एक है। लेकिन जो इस मार्ग में नहीं है, दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। इसलिए यह बहुत सरल है। जब हमारे पास गुरु होते हैं, हमारे पास शास्त्र होते हैं, हमारे पास महान साधु होते हैं, तो हमारे मन को नियंत्रित करने का अर्थ है कि उनके शब्दों के अधिकार को स्वीकार करना। और अगर अनुमान लगाना या विचार करना यह सब हम कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है आपके सबसे बड़े शत्रु को मित्र बनाना। अब कभी कभी माया वह आपके दिमाग में असुरों को भेजती है और वे खुद को आपके बहुत करीबी मित्र बनने का भेस लेते हैं। अगर हमारे साथ इन दोनों के बीच भेदभाव करने में मदद करने के लिए उच्च अधिकारी नहीं है, तो सबसे बड़े शत्रु को हम समझ नहीं पाएंगे, जो हमारे मित्र के समान प्रतीत होता है। हरे कृष्ण।